Hello everyone, my name is Shubh Namdev, and first of all I would like to congratulate all of you for successfully passing class 11th and promoting into class 12th. Okay, today we are going to start accountancy. If we talk about accountancy, so I think so accountancy is the same subject that you had already discussed in class 11th. In class 11th, what we discussed under accountancy? अंडर अकाउंटेंसी हमने दो पार्ट्स देखे हुए थे. फर्स्ट, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं, एज वेल एज हम अकाउंटिंग करते हैं. अकाउंटिंग स्टैंड्स फॉर, हमने जब रिकॉर्डिंग की हुई है सो उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पे हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया है, एज वेल एज उनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. फाइनेंशियल पोजीशन स्टैंड्स फॉर कितने उनके पास एसेट्स रखे हुए हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, एज वेल एज कितना कैपिटल है. सो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड जब हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, सो इन दोनों चीजों को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, अब 12th में क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं है नया. 12th में इसी का हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्योंकि जब हम 11th में थे सो हमने रिकॉर्डिंग करना और अकाउंटिंग करना सीखा था. अब हम 12th में सेम वही अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे और उस अकाउंटिंग को एक स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे. सपोज अगर हम अकाउंटिंग ऑफ कंपनी की बात करते हैं, सो उस कंपनी अकाउंट्स के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी पढ़ेंगे. सिमिलरली अगर हम एक स्पेसिफिक फर्म की बात करते हैं, सो अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म, सो ओवरऑल अकाउंटिंग रिलेटेड टू दैट पार्टनरशिप फर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर इट. सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. पॉज कर दो. हाँ, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, हमने 11th में अकाउंटिंग के बारे में ऑलरेडी सीख रखा था. अब हमें सीखना है कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे की जाती है. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से. हमें पार्टनरशिप के बारे में पता होता है जब हम दो या दो से ज्यादा पर्सन्स मिलकर काम करते हैं. सपोज अगर मैं बात करता हूं मिस्टर एक्स की. मिस्टर एक्स एक ऐसे पर्सन है जिनको मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा नॉलेज है. मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. मिस्टर इज हैविंग वेरी साउंड नॉलेज रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग. इसमें एक और इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज की बात कि इफ यू वांट टू गेट द मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग नॉलेज, सो यू कैन डू एमबीए इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि हम एमबीए से मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का अच्छा साउंड नॉलेज मिलता है हमको. सो मिस्टर एक्स ने एमबीए कर रखा है. मिस्टर एक्स इज अ एमबीए पर्सन और उनके पास मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज है एंड कुछ अमाउंट है जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं. ठीक है. Mr. Y, if we talk about Mr. Y, so again Mr. Y is having sound knowledge of production. Mr. Y के पास प्रोडक्शन का नॉलेज अच्छा है. वो प्रोडक्शन, वो he knows very well how to convert raw material into finished goods. So Mr. Y is having production knowledge. Similarly, Mr. Z is also there. Similarly, Mr. Z is also there. मिस्टर जेड के पास ना तो मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का नॉलेज है, ना ही प्रोडक्शन का नॉलेज है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इन्वेस्टमेंट, मिस्टर जेड इज हैविंग सफिशिएंट फंड टू इन्वेस्ट इन द फर्म. सो मिस्टर जेड के पास फंड है और हमने देखा हुआ था कि मिस्टर जेड के पास अगर फंड है सो वो इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सो उसे बोला जाता है कैपिटल. सेम चीजें जब यहां पर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड मिलकर साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जब वो तीनों मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाएगा पार्टनरशिप.
इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे पार्टनरशिप, क्योंकि ये तीनों पर्संस ने मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट किया है और अपने डिफरेंट स्किल्स को इन्वेस्ट किया है और बिजनेस को स्टार्ट किया है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप। ओके, और ये जो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ये 3 पर्संस होंगे, ये तीनों पर्संस बिकम द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये तीनों पर्संस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होंगे। सो अभी हमें पता चला व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन come together to start a business is known as partnership, and similarly the persons who had invested money into the partnership firm are known as partners. Now few basic terms of partnership. Now basic terms of partnership is what? The meaning of partnership that we recently discussed. What we discussed? When 2 or more than 2 partners come together and commence a partnership firm with an intention to earn profit are called partnership firm. जैसे अभी हमने एग्जांपल से देखा था, X, Y and Z 3 पार्टनर्स थे, 3 पर्संस थे, इन्होंने बिजनेस में कुछ अमाउंट लगाया, कैपिटल लगाई और कैपिटल लगाने के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सो उन्हें बोला जाएगा पार्टनर्स, एंड जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। सी, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share the profit, of a business carried on by all or any of them acting for all. Carried by all and any of them acting for all का मतलब होता है कि या तो सभी पार्टनर्स काम करेंगे या फिर उसमें से कुछ पार्टनर्स काम करेंगे और कुछ पार्टनर सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो पॉइंट यहां पे आता है कि जो पर्संस जिन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है इनटू द पार्टनरशिप फर्म आर कॉल्ड पार्टनर्स। देखिए, तो जो पर्संस, वो पर्संस कौन है जिन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपनी पार्टनरशिप फर्म में? द पर्संस आर नोन एज पार्टनर्स, एंड पर्संस हु इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है, अब भाई यहां पर होता क्या है, आपको पता चला जब 2 या 2 से ज्यादा पर्संस तो हमारी पार्टनरशिप फर्म में है। ठीक है, अब 2 या 2 से ज्यादा पर्संस पार्टनरशिप फर्म में हैं तो इसमें हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बात का ध्यान सिंपल आप समझ सकते हो आपकी क्लास का। सपोज अगर आपकी क्लास में क्लास टीचर अवेलेबल नहीं है, सो जो आपकी वर्किंग होगी वो डिफरेंट होगी, जो आपकी बातें करने का होगा, जो आपका स्टडी का टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। सपोज अगर क्लास टीचर नहीं है तो हम जोर जोर से बातें कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, बट अगर क्लास टीचर हमारे अवेलेबल है क्लास में, सो हमारा बातें करने का तरीका थोड़ा सा कम हो जाता है या फिर वॉइस थोड़ा सा कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक पर्सन अवेलेबल है जो आपको कंट्रोल करता है। सिमिलरली अब हमारी पार्टनरशिप में भी हमने देखा जब यहां पे बड़े सारे पार्टनर्स हैं सो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। तो अगर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं सो एक हमें चाहिए कि कुछ अथॉरिटी हो जो कंट्रोल करे इन सारी चीजों को। सो जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। वो क्या है? देखिए, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मींस जो ये पार्टनरशिप होती है इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताए गए हैं।